कैश फ्लो का डे टू क्लास मान लो। तो पहले दिन में हम लोग फॉर्मेट का रिकॉर्ड हुआ था, आज हम छाम नंबर 36 करा रहे हैं। छाम नंबर 36, पहले कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लो, राइट साइड में 2 रुपीज कलम और एडजस्टमेंट देखो क्या क्या है। एडजस्टमेंट देख के जितना जरूरत होगा लेजर बना लो। एक फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट होगा, एक पेपर शेयर होगा और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है। जब डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट रहता फिक्स एसेट्स का जोड़ लेंगे, फिक्स एसेट्स का जोड़ेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में रहता है तो फिक्स एसेट कॉस्ट में है और डेप्रिसिएशन जब एडजस्टमेंट रहेगा फिक्स एसेट्स का जोड़ेंगे हम लोग। तब क्या करेंगे देखो, फिक्स एसेट्स टू बैलेंस बीडी 5,10,000 तो दिया है बैलेंस शीट में, प्लस ओपनिंग डेप्रिसिएशन 1,50,000 जोड़ लेंगे। ऐसे सम पहले भी हुआ है। और बाई बैलेंस सी डी 6,20,000 प्लस 1,90,000, 8,10,000 क्लोजिंग बैलेंस। ये करने के बाद प्रोविजन डिविजन डालेंगे बाई बैलेंस बी डी 1,50,000, टू बैलेंस सी डी 1,90,000 क्लोजिंग बैलेंस। ये छोड़ के हम लोग पीएल अकाउंट एक बनाएंगे। पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग डालो, बाय बैलेंस बीडी 50,000 50,000 और टू बैलेंस सीडी 1,70,000 1,70,000 टू बैलेंस सीडी 1,70,000 रिजर्व सरप्लस का ये जो पीएल बैलेंस हो गया। प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग क्लोजिंग 2 लाख और 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी, जो लायबिलिटी था बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, टू बैलेंस सीडी 1 लाख है। अब पहला नंबर एडजस्टमेंट पहले करेंगे। नंबर 1 है मशीन कॉस्टिंग 70,000, बुक वैल्यू 40,000, बेचा 25,000 पे। कॉस्टिंग कितना, कॉस्ट प्राइस 70,000, कॉस्ट प्राइस 70,000, डेप्रिसिएशन 30,000 हुआ। डब्ल्यूडीवी 40,000 सोल्ड हुआ 25,000, 15,000 लॉस ऑन सेल, लॉस 15,000। ये हम लोग फंड फ्लो में बहुत बार कर चुके हैं। इसी को हम लोग ये 2 लेजर में इंक्लूड करेंगे। कौन सा 2 लेजर, फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन में। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000, बाई बैंक 25,000, बाई पीएल 15,000। 15,000 और ये प्रोविजन और डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। 2 फिक्स एसेट्स 30,000, टोटल 2,20,000, बाई पीएल 70,000। फिक्स अकाउंट क्लोज करो, क्रेडिट साइड टोटल 8,80,000, so 8,80,000 राइट। 2,20,000 balance टू बैंक by two bank 2,20,000। फिक्स से परचेज निकाल गया, डेप्रिसिएशन निकाल गया। तो हम लोग पीएल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन कितना डालेंगे
सर 1 लाख 70,000 करंट ईयर का 70,000 ये जो डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 15,000। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट, डिवेंचर रिडीम का 10% प्रीमियम पे, डिवेंचर अकाउंट में, ए प्रेफरेंशियल अकाउंट में, टू बैंक 10% प्रीमियम, बाई पीएल 2,10,000 टोटल। ये पीएल अकाउंट में इफेक्ट होगा। टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 10,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन 10,000 पीएल में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एन आइटम स्टॉक 90,000 have been valued 10% below cost। डिविडेंड छिड़ेगा। अच्छा डिविडेंड 15% डिविडेंड पेड के इक्विटी शेयर का पर, तो जानने लगा डिविडेंड टू बैंक, पीएल टू डिविडेंड। पीएल में 2 डिविडेंड 45,000 3 लाख का 15%, 45,000। और स्टॉक का 90,000 10% बिलो में है। बाय अंडर वैल्यूएशन स्टॉक 10,000 ये होगा 90,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, 10,000। पीएल में डिफरेंस जनरल रिजर्व का 40,000, 2 जनरल रिजर्व 40,000, 2 डिस्काउंट और डिवेंचर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, 2 डिस्काउंट और डिवेंचर रिटर्न ऑफ 5,000। ये जो रिजर्व सरप्लस का डिफरेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल करंट लायबिलिटी जैसा करेंगे। प्रीमियम ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल का करंट लायबिलिटी जैसा करेंगे, समझे? हाँ बोलो। স্যার বলছে প্রিমিয়াম অন প্রেফারেন্সিয়াল যে 10,000 রিজার্ভ থেকে গেছে, ওটা पीएल डेबिट में प्रीमियम और रिडेम्पशन डाल दिए तो आप पीएल জেনারেল রিজার্ভ 40,000 ডিফারেন্স আসবে। जनरल रिजर्व का डिफरेंस 40,000। आप पीएल डेबिट टोटल करो, सीला 55 बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,95,000 2,95,000। और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 2,95,000। और कोई आइटम छूटा नहीं है तो ठीक है। सारा लेजर क्लोज हो गया, हो गया। हम लोग अभी फंड फ्लो में जा रहे हैं। क्या फंड फ्लो बोल रहे हैं? कैश फ्लो का मेन जगह लिखो, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,95,000
2,95,000. Add decrease in current assets and increase in current liability. Add सर decrease in इंक्रीज इन current ट्रेड assets. पेबल, डिक्रीज इन करंट एसेट पहले देखो, हम स्टॉक देखते हैं, स्टॉक देखो Increase. इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट कुछ है नहीं, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, इंक्रीजिंग ट्रेड पेबल्स है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट भी ले लेंगे, इंक्रीजिंग ट्रेड पेबल्स 75,000 लिखो, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना है 75,000, 75,000, इंक्रीजिंग बिल प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, इंक्रीज इन पीबीडी 5,000, और कुछ है नहीं, लेस उल्टा करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीजिंग स्टॉक सर 41,000, देखो स्टॉक है ओपनिंग में 1,20,000, क्लोजिंग में कितना है 87,000, 1,87,000 दिया क्लोजिंग, माइनस 1,20,000 प्लस 10,000 ओपनिंग स्टॉक तो बढ़ा कैसे 30 47 1,30,000 থেকে ওটা 1,87,000 মাইনাস হবে। 57,000 bracket, decrease in stock, decrease in debtors, increase in debtors, increase in debtors 41,000 दोनों का डिफरेंस 41,000, टोटल करो यहां तक, इसके बाद क्या करेंगे इंटरेस्ट पेड जोड़ेंगे, ऐड इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड हम क्लोजिंग का ऊपर कर रहे हैं, तुम ओपनिंग का ऊपर भी कर सकते हो, एजम्पशन हम लोग मानेंगे डिवेंचर बिगिनिंग में इशू हुआ है 20,000, नेट फिगर 2,97,000, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आप करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें फिक्स एसेट परचेज कितना है, फिक्स एसेट अकाउंट में देखो 2,20,000 ब्रैकेट, आप फिक्स एसेट मतलब मशीनरी सोल्ड 25,000 पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 30,000 80,000 मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज है, लेजर खोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है 50,000 ब्रैकेट, और कुछ है नहीं, टोटल करके 2,45,000, 2,45,000 ब्रैकेट, ডিবেঞ্চার তো add হবে। डिविडेंड रिसीव है नहीं, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप बोले कैश फ्लोज
from financing activities. कैश फ्लो पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. आप शेयर कैपिटल देखो, ओपनिंग क्लोजिंग. शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 3 लाख और 3,50,000. इश्यू ऑफ शेयर है 50,000. इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है 50,000. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,10,000. 1,10,000 ब्रैकेट. डिवेंचर इशू हुआ है 1,00,000. इशू ऑफ डिवेंचर्स इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,00,000. डिविडेंड पेड जो पीएल में डेबिट में किए थे 45,000 ब्रैकेट. और इंटरेस्ट पेड जो वहां पे ऐड किए हैं. इंटरेस्ट पेड 20,000 ब्रैकेट. अब नेट रिजल्ट निकालो. नेट रिजल्ट 25,000 नेगेटिव. ये हुआ नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. कितना है टोटल? ओपनिंग कैश कितना है? ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है? क्लोजिंग कितना है? आ गया क्लोजिंग कैश एंड बैंक 75,000. दैट्स एंड. कोई डाउट है तो बोलो. सम नंबर 37 करते हैं. सम नंबर 37 में पहले फॉर्मेट बना लो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और एडजस्टमेंट जो है देख लो क्या क्या है. फिक्स एसेट्स होगा, डेप्रिसिएशन होगा, डिवेंचर होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगा. बस इतना ही. वो तो मशीनरी में तो फिक्स एसेट में आ जा रहा है. तो सब लेजर खोल के ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो. ओपनिंग क्लोजिंग डालो. फिक्स एसेट टू बैलेंस बीडी जोड़ के बोल रहे हो. जोड़ के 7,27,000 डिप्रेशन जोड़ लेंगे. ओपनिंग बाई बैलेंस सीडी 7,41,000. सिमिलरली डिप्रेशन बाई बैलेंस बीडी 2 lakhs. टू बैलेंस सीडी 2,40,000. ओपनिंग क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू बैलेंस बीडी 60,000. बाय बैलेंस सीडी 40,000. डिवेंचर्स बाय बैलेंस बीडी 1,00,000. टू बैलेंस सीडी 1,50,000. पीएल डिवेंचर अकाउंट में उल्टा बोली. डिवेंचर 1,50,000 और 1,00,000. डिवेंचर 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस होगा. रिडेम्पशन का जगह इशू हो जा रहा है. डिवेंचर 1,50,000 और 1,00,000. पीएल बाय बैलेंस बीडी 1,20,000. और 1,70,000. टू बैलेंस सीडी 1,78,000.
इसके बाद लेजर खोल लिए एडजस्टमेंट का साथ। पहला एडजस्टमेंट बाईबैक दिया 15 करके। ये बाईबैक और इक्विटी सर हम लोग 5th सेमेस्टर में किए थे। कितना सर बाईबैक हुआ है? जानल लिखो जिसको याद नहीं है 10,000 तो जाने लोगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये होगा 10,000 शेयर मतलब 10 करके 1 लाख। टू बैंक थोड़ा छोड़ के 10,000 इंटू 15 करके बाईबैक हो रहा है। फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं रहेगा तो जनरल रिजर्व से हो जाएगा। जनरल रिजर्व 15 जनरल रिजर्व से कितना जाएगा डिफरेंस? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 50,000 तो जनरल रिजर्व अकाउंट बनेगा। जनरल रिजर्व ओपनिंग क्लोजिंग बोलो कितना है? 60,000 75,000 60,000 टू बैलेंस शीट 75,000 टू प्रीमियम फॉर बाईबैक 50,000 टोटल हो रहा है 1,25,000। 65,000 बाई पीएल ये बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का है। ठीक है पीएल से डायरेक्ट देने से तब जनरल अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू जनरल जब कितना निकला 65,000 एक एडजस्टमेंट हो गया। और क्या है डेप्रिसिएशन तो जोड़ लीजिए। फिक्स से 20,000 फुल्ली डेप्रिसिएटेड राइट ऑफ करने बोला तो फिक्स से अकाउंट में क्या करेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फुल्ली डेप्रिसिएशन से क्या करेंगे 20,000 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन डेप्रिसिएशन में टू फिक्स एसेट्स क्रॉस होगा, खत्म हो गया ये। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट डिबेंचर रिडीम किया 105 मतलब 5% प्रीमियम तो डिबेंचर अकाउंट में जाओ। डिबेंचर अकाउंट में टू बैंक देखो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस कितना हो रहा है 50,000। 50,000 डिबेंचर 5% प्रीमियम में बाईबैक हुआ 2,500 तो 52,500 बाई पीएल 2,500 हो जाएगा। टोटल 1,52,500 2,500 बाई पीएल में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 2,500 टू प्रीमियम रिडेम्पशन 2,500। डिवेंचर अकाउंट हो गया। मार्केट सिक्योरिटी प्रॉफिट 10,000 में बेचा, प्रॉफिट चला गया कैपिटल रिजर्व में। देखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में कितना है 10,000 है तो हम लोग मार्केट सिक्योरिटीज अकाउंट में जाओ लेजर बाई बैंक टू कैपिटल रिजर्व बोल दिया 10,000 टोटल 70,000 ये हो जाएगा 30,000। 30,000 बाई बैंक सेल हो गया मार्केट सिक्योरिटीज। प्रॉफिट लॉस हम लोग कैपिटलिज्म में एडजस्ट किए हैं
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मशीन कॉस्टिंग 60,000, ये तो एंट्री बहुत बार हो चुका। बुक वैल्यू 25,000, मतलब 35,000 डिप्रीजन हो चुका। 35,000 है ना, 35,000 डिप्रीजन हो चुका। बेचा 20,000 में। बाई डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फिक्स सेशन में, और डिप्रिसिएशन कितना, 35,000। बाई पीएल 5,000। बाई बैंक 35,000, बाई बैंक 25। बाई पीएल 5,000। आपको फिक्स्ड एसेट 20,000। टू बैंक, टू बैंक परचेज होगा 94,000। टोटल टोटल 8,21,000। 8,21,000। फिक्स एसेट्स अकाउंट में टू फिक्स एसेट्स डिप्रिसिएशन अपना, टू फिक्स एसेट 20,000। 35 सॉरी 35,000। अरे এখানে 35 লিখেছি। 55, এখানে 2,95,000। 95 আর বাই পিএল 95। 2,95,000 टोटल। बाई पीएल अकाउंट 95,000, ये डिप्रिसिएशन करंट ईयर का। तो पीएल अकाउंट में टू डिप्रिसिएशन, 95,000। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 5,000। 5,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 5,000। फिक्स एसेट मिला लो तुम लोग, हम अभी तक 400 डेबिट साइड में डाले हैं फिक्स एसेट अकाउंट में। स्टॉक अंडर वैल्यू जैसे लास्ट टाइम में किए थे। ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक 2,16,000। दिस इज इक्वल टू 90% 2,16,000 by 90 into 10 24,000। बाई अंडर वैल्यूएशन स्टॉक By 90 into 10. 24,000। अंडर वैल्यूएशन स्टॉक 24,000. 2,16,000। 24,000. 24,000 हो गया। एडजस्टमेंट और कुछ है? एडजस्टमेंट में कुछ है कि ना देख लो। एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ है नहीं करने का लायक। आप बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड दोनों पीएल में जाएगा। ये दोनों पीएल डेबिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? ये करंट ईयर का हुआ ना 50,000। टू प्रोपोज डिविडेंड कितना है? प्रोपोज डिविडेंड 80,000। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 5,000। और क्या बचा है? पीएल डेबिट टोटल अनुपम 4 लाख 80,500। The 4,80,500. 336 500 क्या 500 है? अच्छा 336. 336 500 बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है। तुम लोग जिसको पीएल नहीं किए, पीएल डेबिट में 700 एंट्री है। सब लेजर क्लोज हो गया। अब लोग एक्टिविटी में जा रहे हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,36,000
तुम लोग सब जो पीएल डेबिट में लिखे ना सब ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे हम बोले थे लास्ट डे। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बोलो तो। डिक्रीज इन डेटर कितना? 15,000 डिक्रीज इन डेटर। बोलो। लेस उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन स्टॉक। एक डिक्रीज, अनुपम बोलो तो, अनुपम बोलो। 10,000 ক্রেডিটার 15,000 डिक्रीज इन इंक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज स्टॉक वही अंडर वैल्यूशन लेके किया तुम लोग। 10,000 10,000 10,000 ब्रैकेट আর ডিক্রিজ ইন আর ডিক্রিজ ইন ক্রেডিটার 15,000 15,000 3 लाख 3,25,500। इनकम टैक्स पेड ये प्रीवियस ईयर का होगा। कितना है? और इंटरेस्ट पेड तो है नहीं, तो बाहर में कितना जा रहा है? 2,91,500। एड इंटरेस्ट पेड ओपनिंग क्लोजिंग में लिए, क्लोजिंग में लिए 10,000 क्लोजिंग में प्लस करेंगे इसको 3,01,500। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम cash flows from investing activities। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। फिक्स एसेट परचेज जो लेजर में बैंक है कितना? 94,000 ब्रैकेट फिक्स सोल्ड पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 30,000 पॉजिटिव। 44,000 ब्रैकेट। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे बाईबैक ऑफ शेयर्स कितना? 1,50,000 ब्रैकेट। बाईबैक ऑफ शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 52,500 ब्रैकेट। डिविडेंड पेड अनक्लेम है 60,000 था, 60,000 था माइनस 8,000 अनक्लेम्ड है 52,000। ये जो अनक्लेम डिविडेंड बैलेंस शीट में है, ये जो अनक्लेम डिविडेंड वो माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड कितना है? ब्रैकेट 64,000 ब्रैकेट 64,000 ब्रैकेट। डिविडेंड पे ब्रैकेट होगा 2,64,000 ब्रैकेट है 2,64,500। ये नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप तीनों एक्टिविटी जोड़ के क्या हो रहा है? ब्रैकेट 7,000 एंड ओपनिंग कैश एंड बैंक है क्लोजिंग कैश
80,000। थोड़ा स्पीड में किए तुम लोग, अरे भाई देख लो। हाँ, ये सब हो गया, अब होमवर्क देंगे।